चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज आप लोगों का क्लास है, डे 6 है बेसिक मैथ्स का। बेसिक मैथ्स चल रहा है हम लोगों का, बेसिक मैथ्स। अब बेसिक मैथ्स में हमने डे 6 आज का क्लास है, जिसमें आपका टॉपिक है भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, है ना। फ्रैक्शन टू डेसिमल नंबर चेंज करना है, फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर। तो देखो, फ्रैक्शन जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या मैंने लिया यहाँ पर 3/2 लिया, ये मेरा फ्रैक्शन है, ठीक है। ये मेरा फ्रैक्शन है, पहला नंबर। तो ये इसको मैं अगर करूं, इसको मेरे को क्या करना है, ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब भिन्न कैसे पता चला, अंश और हर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न बोलते हैं। अब इसको मेरे को बदलना है डेसिमल नंबर में, डेसिमल संख्या दशमलव में आना चाहिए। तो क्या करते हैं, जो हर अंश होता है, ये अंश है, न्यूमरेटर है जो, इसको ये जो है हर है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। आपको अंश को हर से भाग देना है। इसको करने के लिए क्या करना है, अंश को हर से भाग देना है, भाग देना, यही इसका रूल है, ठीक है। अंश को हर से भाग देना है, मतलब आपका न्यूमरेटर जो रहेगा, न्यूमरेटर को क्या करना है, चेंज करने के लिए इससे भाग देना है, डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर से भाग देना है। तो यहाँ पर भाग देना है, तो अंश जो है 3 है, 3 को मेरे को भाग देना है 2 से, ठीक है। तो 2 है ना, 2 1 जा 2, यहाँ पर आ गया 1 बचा, ठीक है। अब तो भाग नहीं जाएगा, छोटा हो गया, तो मेरे को क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। डेसिमल लगाने के बदले में मेरे को यहाँ पर 0 मिलेगा, 0 लगा दिया तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर 3/2 का आंसर मेरा कितना निकल गया, 1/1.5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर, ठीक है। नीचे से ऊपर को भाग देना, बस। भिन्न जो रहेगा, फ्रैक्शन जो रहेगा, वो क्या है, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए नीचे से हर से अंश को भाग देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, भिन्न को हम लोग दशमलव में बदल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है 23 डिवाइडेड बाय 7। तो ठीक है, नीचे से हमको क्या बोला है, अंश को हर से भाग देना है, यही नियम है। तो आपका 23 रहेगा, ऊपर में उसको भाग देना है 7 से, 7 3 जा 21, ठीक है। और यहाँ पर बच गया मेरा 2, छोटा हो गया, पॉइंट लगा देंगे, 0 लगाएंगे, 7 2 जा 14, ठीक है। 6 आ गया, पॉइंट लग चुका है, 0 आएगा, 7 8 जा 56, ठीक है। यहाँ पर 4, फिर पॉइंट 0 लगेगा, 7 5 जा 35। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ देखने को समझ में आ रहा है, कुछ देखने को दिख रहा है हमको, देखिए ये चलते जाएगा, ठीक है, चलते जाएगा। तो डेसिमल नंबर को यहाँ पर आपको एक चीज मैं बता दूं, डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल जो है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। दशमलव को क्या भागों में बांटा गया है, दशमलव का आंसर जो आएगा वो 2 भाग में आएगा। एक जो आएगा वो क्या होगा, एक जो आएगा वो होगा आपका दशमलव का शांत, है ना, शांत दशमलव कहलाएगा, एक अशांत कहलाएगा। जैसे पिछले बार क्वेश्चन में मैंने देखा था, है ना, 3 को जब 2 से भाग दिया तो 1.5 आ गया, रुक गया, है ना, मतलब 1.5 एग्जैक्ट मेरा आंसर आया, वो मेरा हो गया शांत दशमलव। 1.5 को जैसे मैंने लाया ना, इसके आगे और कोई गुंजाइश नहीं, पूरा कट गया, तो वो शांत था। अब अशांत वो जो ना क्या होता है, आंसर आते रहेगा कंटिन्यू, कुछ ना कुछ बदल के, आते रहेगा, ठीक है। तो ये जो है कहलाता है अशांत, है ना। जैसे कि अभी मैंने इसको भाग दिया, तो दशमलव के बाद जो संख्या 2 8 5 ऐसा कुछ आते रहेगा, मतलब खत्म नहीं होगा, उसको बोलते हैं अशांत दशमलव, है ना। चलिए, तो ये है आपका आंसर 3.285 अनलिमिटेड, इस तरीके से। हाँ, इसमें ना ये वेन बार लगता है वो नहीं लगेगा, बार जो लगता है ना, जैसे कि आपका 20 को मैंने 3 से भाग दे दिया, एक तो और आता है जो अनलिमिटेड आता है ना, 3 6 के 18 हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 3 6 के, है ना, दशमलव लगाएंगे, 0 लगेगा, 3 6 के 18, फिर से 2 बचा, फिर से ऐसे 6 6, तो ऐसे 6 6 कंटिन्यू आएगा ना, 6 6 6 6 इस तरीके कंटिन्यू, तो वो उसका बार लगा के करते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं बार, ठीक है। ये भी अशांत ही है, लेकिन एक ही संख्या आएगा, और ये भी अशांत है, लेकिन बदल बदल के संख्या आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका दशमलव में आंसर आता है। तो इसका जो फ्रैक्शन का जो आंसर है इस तरीके से है। चलिए
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, 1 2 6 है, अभी हमारा 1 2 6 तक को 2 6 है, तो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हम टेबल में भाग नहीं लगा सकते, या लगाएंगे भी तो 26 का टेबल याद होगा तो बन जाएगा 26 का ना, तो हम छोटा कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करने का नियम है, कोई सेम संख्या से दोनों को भाग देना है। जैसे मैं 2 लगा रहा हूं, 2 से करूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और 2 6 12, 2 तिया 6। यहां पर मैं छोटा करने के बाद 63 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। अब मैं आसानी से इसको भाग दे सकता हूं, देख रहे हैं। अब 13 को मैं अभी बेसिक है इसलिए इस तरीके से बता रहा हूं, इस तरीके से करने का, नहीं तो यहीं से कट जाएगा। देखो मैं काट के दिखा रहा हूं, 13 एकम 13, 13 चौक 52, कितना बच गया, 13 चौक 52, कितना बच गया जी, 8 और 8 3 11, 11 बच गया है, 11 है और 3 यहाँ पर है ना, 11 बचा है मेरा। अब 13 से छोटा है तो पॉइंट लगा दूंगा, उसके बाद यहाँ 0 लगा दूंगा, है ना। 13 चौक 13 8 104, 13 8 104 आ गया, यहीं पर 104 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ठीक है। अब 6 आ गया तो पॉइंट लग चुका है 0, 13 चौक 52, तो ये देखो मेरा पूरा आ गया है। यही चीज को मैं ये इस बेसिक रूप में बता रहा हूं, ताकि आप छोटे हैं तो इसको आराम से आसानी से ऐसा कर ले। हालांकि यही काटना है, हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसा काटना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए 13 है तो 13 चौक 52, यहाँ भी वैसे कर लेते हैं, 13 चौक 52, कितना बचा, 11 बचा, पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, 13 8 104, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा, पॉइंट लग चुका है 0, 13 चौक 52। हमको 2 अंक तक लेना है, दशमलव के 2 अंक तक हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये 13 चौक 52 में ये 4.84 मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ये आपका है थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको क्या करना है, 12 56 है, 12 56 को आपको 24 से भाग देना है। तो देखिए यहाँ पर आपको है दोनों तरफ सम संख्या दिख रहा है, 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 से 2 6 12, इसको भाग दे रहा हूँ, 2 दूने 4, 1 बचा, 2 8 16, यहाँ पर मेरा आएगा 628 बटा 12 आ गया। अब 628 बटा 12 को फिर से मैं 2 से भाग दूं, 2 6 12, ठीक है, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ गया मेरा 314 बटा 6, ठीक है। फिर से 2 से लगा दूंगा मैं, 2 से 2 तिया 6 और 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 2 5 6 10, 1 बचा, 2 7 14, अंतिम में मेरा आया 157 डिवाइडेड बाय 3। अब जो है ये भाग नहीं जाएगा, है ना, ये भाग नहीं जाएगा, तो क्या करना है, तो आगे अपने को यहीं से 157 से 3 से भाग देना है। 3 5 15, कट गया ये, 7 उतारे, 3 दूने 6, है ना, 1 बचा, पॉइंट डाले, 0, 3 तिया 9। अब ये ऐसा कंडीशन आ गया कि 10 में मैं करते जाऊंगा 9, तो इस तरीके से आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, तो मैं 2 के बाद बार लगा दूंगा, है ना। तो मेरा आंसर जो आ गया 52.33 आंसर है, ऐसा बार लगता है। जब कंटिन्यू कोई वर्ड एक ही आते रहता है तो ऊपर में बार लग जाता है, ठीक है। तो ये मेरा राइट आंसर हो गया 52.33। चलिए अगला टॉपिक है, अगला है जो आगे हम लोग को पढ़ना है, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। अगर कोई दशमलव संख्या दिया हुआ है तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन 3.75 है ना, इसको लिखना है, इसको भिन्न में क्या होगा ऐसा पूछेगा, है ना। 3.75 का भिन्न रूप क्या होगा, ऐसा आपका क्वेश्चन देगा। 3.575 का भिन्न रूप क्या होगा, भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, ऐसा मतलब दे सकता है आपका सवाल। तो आपको क्या करना है, भिन्न में बदलने के लिए आप ध्यान से देखिएगा, भिन्न में बदलना है। ये दशमलव संख्या है तो हमको क्या करना है, दशमलव संख्या है तो भिन्न में बदलने के लिए दशमलव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 375, दशमलव के बदले में, ये दशमलव के बदले में 1 नीचे रहेगा, 2 अंक है तो 2 ठो नीचे 0 रहेगा। ये मेरा भिन्न में बदल चुका है, ये मेरा भिन्न में बदल चुका है, आंसर ऐसा दे सकता है। लेकिन आपको फिर से छोटा करना है ना, वहां पर दिया रहेगा छोटा रूप, तो 5 से काट दीजिए दोनों को, 5 से जाएगा, ठीक है। 5 से 5 दूने 10, और यहाँ पर 5 दूने 10, 5 शून्यम 0 आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका 5 से 5 7 35, 2 बचा है, 5 5 25, मेरा आ गया 75 बटा 20 आ गया, एकदम छोटा रूप और छोटा। इससे भी और आगे जा सकता है, तो और काटना है 5 से, ठीक है। 5 से और काट रहा हूं मैं, 5 चौक 20,
ठीक है, और ये हो गया मेरा 5 एकम 5 और यहाँ 2 बचा, 5 पंचे 25, 15/4 आ गया। क्या अब भाग जाएगा? नहीं जाएगा। एक इवन नंबर आ गया, एक ओड नंबर आ गया, तो ये आंसर हो सकता है। फिर भी अगर दूसरे रूप में और आंसर दिया है तो ये भिन्न है मेरा, हमने तो यही सीखा है, भिन्न है ना। अब मिश्र भिन्न में अगर आंसर दिया है तो मिश्र भिन्न निकालने का क्या नियम है? तो मेरे को क्या करना है, ये ऊपर वाले को अंश को 4 से भाग देना है ना, ये 4 से भाग देना है। 4 तिया 12 और 3 बच गया, तो ये आ गया मेरा 3 सही, 3/4 आंसर आएगा। दोनों आंसर सही है। 15/4 जो पूछा था भिन्न रूप में क्या होगा, तो 15/4 आंसर। छोटा, इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, हो सकता है इसी रूप में दिया हो सकता है इस रूप में दिया हो सकता है इस रूप में दिया हो। अगर तो हो सकता है तो मिश्र भिन्न में भी दिया रहेगा। तो ये इस तरीका से दशमलव संख्या को बदलने के लिए पहले भिन्न में बदलना है। ये दशमलव के बदले में नीचे में 1 डाला और एक 2 संख्या था, 2 जीरो डाल दिया, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1275 को सरल रूप क्या होगा, है ना, इसको भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो 12.75 है, तो इसको क्या करूंगा मैं, दशमलव के बदले में नीचे 1 लगा दूंगा, दशमलव के बदले में नीचे में 1, तो ये हो जाएगा 1275, दशमलव के बदले में नीचे 1, ये बीच में था तो 1 आ गया, 2 अंक है तो 2 जीरो। ठीक है, अब इसको मैं 5 से मैं काटूंगा, जिससे कटता है उससे काटना है, 5 जरूरी नहीं है, लेकिन 3 से भी काट सकते हैं, ऊपर वाला कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 से 5 दूने 10, जीरो उतर गया। ठीक है, 5 से 5 दूने 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 बचा तो ये 27 हो गया, तो 5 पंचे 25, और यहाँ पर 2 बचा तो 25 हो गया, तो 5 पंचे 25। ये मेरे सरल रूप में 255/20 आ गया। ऐसा भी आंसर दे सकता है। ठीक है, अगला फिर 5 से कटेगा तो 5 से फिर काट दीजिए, 5 चौक 20। ठीक है, और 5 पंचे 25, ये वाला 5 पंचे 25 और 1 5 एकम 5, 51/4 आ गया। ये भी आंसर हो सकता है, और यही अंतिम आंसर है फ्रैक्शन का। लेकिन अगर पूछे मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, तो मेरे को क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए 4 से काटूंगा इसको, तो 4 नीचे आ जाएगा, और 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचा, 4 दूने 8, और यहाँ पर कितना बचा, 3। ठीक है, तो ये 8 3 11 है ना, 12 सही, 3/4 ये भी आंसर है। ये मिक्स फ्रैक्शन का आंसर है, ये फ्रैक्शन का आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और चलिए, तो क्वेश्चन है ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। 8.150 को भिन्न में कैसे लिखा जाएगा। तो 8.15, इसके लिए मैं दशमलव के बदले में नीचे 1 रखूंगा, और 1 2 3 है तो 3 जीरो रख दूंगा, मेरा आ गया। अब दशमलव हट गया यहाँ। ठीक है, 8150 बटा में 1000, ये आ गया। अब इसको मेरे को काटना है, तो 1 जीरो से तो 1 जीरो यहीं कट गया, बचा क्या मेरे पास, 815 बटा में मेरे पास 100 बचा है। ठीक है, अब इसको फिर से काटूंगा मैं, तो 5 से काटूंगा दोनों को, 5 दूने 10, जीरो उतार दिया, 5 एकम 5, 3 बचा, यहाँ पर 31 हो गया, 5 छके 30। ठीक है, 1 बचा, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ पर 163/20, यही मेरा आंसर है। अब इससे आगे नहीं जाएगा, ये आपका हो गया सम संख्या, ये हो गया विषम संख्या। जब विषम और सम का जोड़ी बन जाए तो मेरा आंसर आ गया। मिक्स फ्रैक्शन में पूछता तो मिक्स फ्रैक्शन में और आता है इसका आंसर, है ना। तो आपको इस तरीका से 20 से 163 को भाग देना पड़ता। 20 छक्का 20 7 20 8 20 8 160 होता है, तो यहाँ पर 3, तो ये 8 3 20 ऐसा बन जाएगा, है ना, तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भिन्न में पूछा है, सरल रूप पूछा है, तो ये आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना, 2 तरीके से सीखे। चलिए, अब इसी वीडियो में मैं तो 1 2 क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन रखता हूं। चलिए, अगला टॉपिक है, अगला हम लोग देख रहे हैं, ये है आपका भिन्न का छोटा या बड़ा होना। भिन्न जो रहेगा उसमें 3 4 भिन्न रहेगा, उसमें बड़ा या छोटा पूछा जाएगा। क्वेश्चन है 2/3, 3/4, 5/6, 8/9 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमको क्या करना है, नीचे से ऊपर को भाग देना है ना। 2 को मैं 3 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा, 0 पॉइंट लगा दिया तो 0 लगा दिया, 3 छक्के 18, इस तरीके से आपको करना है। 2 बचा, फिर पॉइंट लग चुका है, 0 लगा, 3 छक्के 18, तो पहला नंबर का मेरा आया 0.66। ठीक है, दूसरा नंबर को मैं करूंगा, 3 को 4 से भाग दूंगा तो 0 पॉइंट लगा दूंगा। ये एक स्टेप आगे बढ़ता है, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। 4 7 28। ठीक है, 2 बचा, दशमलव लग चुका है, 4 5 20, तो इसका आ गया 0.75। नेक्स्ट का है 5 को 6 से भाग दूंगा
तो 6 0 पॉइंट लगा दिया, 0 6 7 6 8 48 48 2 बचा, पॉइंट लग चुका है 0 6 त्रिक 18, तो ये देखो और 2 आ जाएगा, वैसे आते रहेगा, तो 0.83 आपका है। और लास्ट है आपका 8 को 9 से भाग देना है, ठीक है। 9 0 पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगा दिए, 9 8 72 72, 8 बचा, पॉइंट लग चुका है 0 9 8 72, तो इसका है 0.88। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कौन सा है ना, सबसे बड़ा आपका 0.88 है। तो ये आंसर मेरा होगा 8/9, 8/9 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब 4 में से एक को बड़ा या छोटा आपको निकालने आना चाहिए। छोटा अगर बोले तो देखिए सबसे छोटा यही क्रम है, देखिए ये है 0.66, ये सबसे छोटा है। छोटा पूछता तो ये है, बड़ा पूछता तो ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 7/3, 3 11/4 और 13/7 9/5 में सबसे छोटा, इस बार क्या निकालना है, छोटा निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 7 को 3 से मैं जब भाग लगाऊंगा 3 से, तो 3 दूने 6, ठीक है। एक बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0 3 3 9, फिर एक बचा 3 3 9, तो 2.33 मेरा आ गया यहाँ। दूसरा को मैं करूंगा 11 को 4 से भाग दूंगा, ठीक है। 4 तिया 12, 4 दूने 8, 3 बचा, दशमलव लगाऊंगा 0 4 7 28, ठीक है। 2 बचा, 0 लगाऊं 4 5 6 20, ठीक है। तो ये 20 तक चला गया, तो ये हो गया 2.75, ठीक है। नेक्स्ट को करूंगा 13 को 7 से मैं जब भाग लगाऊंगा तो 13 7 एकम 7, 6 बचा, दशमलव लगाऊंगा 0 7 8 56 56, ठीक है। 4 बचा, दशमलव लग चुका है 0 7 5 35, तो ये 35 तक गया, मतलब आपका 1.85 आपका आ गया, ठीक है। 9 को मैं 5 से भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। अब यहाँ पर है आपका 4 बचा, पॉइंट लगाऊंगा 0 हो गया, 5 8 40, तो ये हो गया, कट गया पूरा, 1.8 आया, 2 अंक लूंगा 0 लगा दूंगा, ठीक है। तो आंसर मेरा आया है, देखिए इस तरीका से कि 2.3 2.33 2.75 1.85 1.80। अब यहाँ सबसे छोटा बोला है, तो छोटा बोला है मतलब आपका 9/5 आपका आंसर होगा, ये वाला जो है आपका आंसर है, ठीक है। 9/5 आपका आंसर है, 1.80 छोटा है। बाकी देख लीजिए, इसी में अगर करें बात ना आरोही और अवरोही क्रम को लगे हाथ, मैं इसी में कर देता हूं, अलग से क्लास नहीं लगेगा, ठीक है। आरोही मतलब क्या होता है, इसको जानना है। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं। तो आरोही क्रम क्या होगा इसका, बढ़ते क्रम, तो छोटा से बड़ा लगाना है अपने को, क्या लगेगा, छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है, तो 9/5, 9/5। उसके बाद कौन सा साइन लगेगा, छोटा वाला इधर लगेगा, ऐसा वाला साइन, ठीक है। ध्यान रखना इसको, मैं क्या लिख रहा हूं, आरोही क्रम को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। छोटा वाला, छोटा से बड़ा जाना है, तो ये छोटा है, उसके जस्ट में 13/7, ठीक है। फिर से वही साइन लगेगा, ये छोटा है, फिर है 2.33, ये वाला है 7/3, उसके बाद है आपका 11/4, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा इसी को बोलते हैं, एक तो और है, उसको बोलते हैं अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो ये होता है बड़ा से छोटा, पहले बड़ा वाला को लेंगे, उसके बाद छोटा को लेंगे, ठीक है। तो बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये वाला बड़ा है, तो 11/4 पहले आएगा, बड़ा का साइन ऐसा होता है, इधर वाला बड़ा है। उसके बाद 7/3 हो गया, फिर हो गया आपका 13/7, उसके बाद हो गया आपका 9/5, ठीक है। तो इस तरीके से असेंडिंग और क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, दो ऑर्डर हमको जानना है, बड़ा से छोटा, बड़ा को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा लास्ट में रहता है। और आरोही क्रम में छोटा से बड़ा मतलब छोटा वाला पहले रहेगा, उसके बाद लास्ट में बड़ा वाला रहेगा। तो ये था आरोही क्रम। भिन्न का जो सवाल आता है इस रूप में आता है, एक दे सकता है, या तो इस तरीके से आरोही क्रम क्या होगा ये देता है, आरोही क्रम क्या होगा ये देता है। तो ठीक है, तो ये था फ्रैक्शन वाले हम लोगों का सवाल, भिन्न वाला, भिन्न से संबंधित दशमलव और भिन्न को मैंने दोनों को एक ही वीडियो में किया है कवर। अब आगे जो है अगला वीडियो जो है आएगा, बेसिक में हमारा एलसीएम आएगा, एलसीएम निकालना भी बहुत जरूरी है ना। तो ये अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा एलसीएम से संबंधित होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।